नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 खबरों पर। पहली खबर है वसुंधरा राजे को लेकर कि कैसा पार्टी में उनका वक्त बदलता जा रहा है, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आ रही है। चुनौतियां सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, राजस्थान में भी नजर आ रही है पार्टी के स्तर पर। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे ईडी ने उसके बाद क्या किया। पहले उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर छापे डाले थे और शाम को ईडी फिर सक्रिय हुई, तो कहाँ हुई। और तीसरी खबर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी किस गलती का एहसास हो गया जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से खेद जताना पड़ा। तो बात करते हैं पहली खबर का, वसुंधरा राजे का। बीजेपी में इन दिनों राजस्थान में कई परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई चीजें देखने को मिल रही है जो पिछले 1-2 दशक से देखने को नहीं मिली है। उसमें विशेष रूप से वसुंधरा राजे को लेकर है। वसुंधरा राजे को एक नया दौर देखना पड़ रहा है बीजेपी में। बीजेपी के जो जानकार हैं, जो बीजेपी को कवर कर रहे हैं, मीडिया है, वो देख रहे हैं कि बीजेपी में किस तरह से चीजें लगातार तेजी से बदलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं, वसुंधरा राजे उनकी मीटिंग में शामिल होती हैं, तो उनसे भाषण नहीं कराए जाते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। दिखाने की कोशिश की जाती है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की कोई विशेष हैसियत नहीं है। पार्टी टिकट बांटती है, उसके अंदर वसुंधरा राजे के कई समर्थकों का टिकट कट जाता है। लगता है पार्टी जानबूझकर कहीं उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। ये भी सब चीजें जग जाहिर है, बार बार हम आपको इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। मगर इसके अलावा भी कुछ है जो हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय पर यह परिवर्तन देखने को मिला। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी, वसुंधरा राजे भी उस बैठक में पहुंची। इससे पहले तक एक दौर रहा है कि वसुंधरा राजे पार्टी मुख्यालय पर पहुंचती थी तो मुख्यालय चमन हो जाता था, वहां माहौल बदल जाता था। उनका एक जलवा रहा है, एक करिश्मा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच। मगर जब इस बार बीजेपी मुख्यालय पर वसुंधरा राजे पहुंची तो स्थिति कुछ दूसरी थी। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बताएंगे उस वीडियो में क्या खास है। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में क्या खास है। दरअसल ये जो नजारा है, ये पार्टी मुख्यालय पर लंबे समय बाद देखा गया है। वसुंधरा राजे जब भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचती थी तो उनकी गाड़ी सीधे कभी मेन गेट पर नहीं रुकती थी, सीधे अंदर आती थी। मुख्यालय भवन की बिल्डिंग के बाहर पोर्च में उनकी गाड़ी रुकती थी हमेशा, और वसुंधरा राजे वहां उतरती थी। ये पहली बार हुआ है कि वसुंधरा राजे बीजेपी ऑफिस के गेट के बाहर उनकी गाड़ी रुकी है और वहां से वो पैदल चलकर यहां तक आई है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोगों ने पहले कभी इस तरह का दौर नहीं देखा है। हालांकि बीजेपी में सब ये जानते हैं, इससे पहले एक वाक्य पहले भी हो चुका है। जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका वसुंधरा राजे को लेकर काफी खींचतान रही है, एक बार उन्होंने एक कोशिश की थी कि जहां वसुंधरा राजे की गाड़ी खड़ी होती थी वहां पर सतीश पूनिया की गाड़ी खड़ी हुई थी। और वसुंधरा राजे जब वहां पहुंची तो काफी देर तक इंतजार किया गया कि सतीश पूनिया की गाड़ी हट जाए, मगर वो गाड़ी वहां से नहीं हटी थी। उसको लेकर पार्टी में काफी चर्चा हुई थी कि जिस पोर्च में वसुंधरा राजे हमेशा उतरती थी वहां वो नहीं उतर पाई थी। वो दौर था। अब ये दौर है जब वही घटनाएं फिर से हो रही है, मगर इस बार गाड़ी बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़ी हो रही है। शायद वसुंधरा राजे को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब दौर बदल चुका है, अब पार्टी में उनकी वो हैसियत नहीं है। मगर हम आपको बता दें, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वसुंधरा राजे की तरफ से हैं। मीटिंग हुई, बताया जाता है मीटिंग में वसुंधरा राजे ने खुलकर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट बांटने में अगर उपेक्षा की गई तो वो ठीक नहीं होगा, उससे पार्टी को ही नुकसान होगा। पार्टी को चाहिए कि वो बाहर से आए हुए लोगों को टिकट कम से कम दें, वो पार्टी के नेताओं को तवज्जो दें। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने 41 सीटों पर टिकट बांटे हैं, उनमें कई चेहरे बाहरी हैं। 8 तो ऐसे हैं जो पिछली बार ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, उसके अलावा कुछ नए चेहरे हैं। तो ये पार्टी की उपेक्षा है जिसको वसुंधरा राजे ने ध्यान दिलाया है।
लगता है कि भले ही बीजेपी उन्हें जमीन दिखाने की तैयारी कर रही हो, सड़क पर लाने की तैयारी कर रही हो, पर वसुंधरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब दूसरी खबर ईडी की कार्रवाई की। शुक्रवार को सुबह ईडी ने कार्रवाई की कांग्रेस नेताओं पर, दिनेश खड़ौनिया पर, अशोक जैन पर, स्पर्धा चौधरी पर। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और सवाई माधोपुर से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं इस बार विधानसभा सीट पर, वो एक प्राइवेट लॉकर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने दावा किया कि 500 करोड़ से ज्यादा की अवैध धन यहाँ पर रखा हुआ है। पुलिस छापा मारे, पुलिस नहीं आई। फिर उन्होंने कहा पुलिस नहीं आई, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स आएगा, ईडी आएगा, ईडी आएगी। उसके बाद में शाम को पहले ईडी पहुंची, पहले आईटी की टीम पहुंची, आईटी की टीम जांच करके गई। फिर जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, वहां पर ईडी की टीम भी पहुंच गई। अब ईडी की टीम ने रात भर कार्रवाई की है, सुबह तक कार्रवाई चली है। अब इस कार्रवाई में क्या निकलता है उसका हमें इंतजार रहेगा, हम आपको फिर बताएंगे ईडी ने वहां पर क्या हासिल किया है, जांच में उसे क्या मिला है। और तीसरी खबर में बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान में धर्म से ज्यादा जाति की राजनीति चलती है। जाति रूप से राजस्थान ज्यादा संवेदनशील है और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर की काफी चर्चा है, नियुक्ति की, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी में की थी। आरपीएससी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नल केसरी सिंह को सदस्य बनाया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। कर्नल केसरी सिंह के कुछ पुराने बयान निकाल के लाए गए और बताया गया कि किस तरह से वो एक जाति विशेष को लेकर उन्होंने काफी आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं, क्या उनका नजरिया है, उसको लेकर दूसरे समुदाय काफी एक्टिव था। मामला इतना बढ़ गया था कि कांग्रेस कहीं मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले ट्वीट कर और बाद में मीडिया के सामने बयान देकर सफाई देनी पड़ी कि उनसे गलती हो गई। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, ये आपको सुनाते हैं। नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं। उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आदमी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में है, किसी व्यक्ति के खिलाफ में है, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया, उसको कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएससी मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, कटकी कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया कि भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो भी आ नहीं रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों लेने के लिए मैंने ही जो बायोडाटा थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकराने खराब क्यों हो। तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था, 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर अपनी गलती मान ली है, मगर इससे भी फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। चुनावी वक्त में ऐसी गलती कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है। वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक फेमस डायलॉग रहा है कि हर गलती कीमत मांगती है। देखना है इस गलती का क्या असर होता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।